देखिए, आज से 3-4 रोज़ पहले की एक वीडियो में मैंने कहा था कि भाई इंडिया के अंदर 2025 का जो हाफ होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है और बहुत इंडिया के लिए ख़राब होने वाला है। वहाँ पर मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वहाँ पर सिर्फ एक कमेंट आया था रमज़ान भाई की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उस वीडियो के लिए। फाइनली आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर इस तरह की बातें क्यों आ रही है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आज की ये जो वीडियो होने वाली है बिल्कुल अलग तरीके की बात करेंगे और अलग लेवल की बात करेंगे। अलग हिसाब किताब से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई हकीकत क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस तरह की बातें कब होती हैं और अभी क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखूँगा कि हकीकत क्या है। तो सर वीडियो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप बी फिनेंसर को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों तक, फैमिली मेम्बर्स तक। देखिए, बिल्कुल ही टाइम ख़राब आपका नहीं करूँगा, बिल्कुल हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इस तरह की जो बातें होती है वो आखिर कब होती है और किस टाइम पे इस तरह की बात की जाती है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और बैठिए और इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। और इन चीज़ों को अगर अभी तक आपने रियलाइज़ नहीं किया है या फिर अभी तक आपने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया है तो आज से गौर करना शुरू कर दीजिए। एक एक पॉइंट आपको नोट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट कि भाई इस तरह की बातें कब होती है, कब होती है। देखिए, अक्सर जब स्टॉक मार्केट के अंदर कंसिस्टेंटली यानी रेगुलर लगातार लंबे समय तक गिरावट होने लगे ना, तो उस समय पे अक्सर आपको इस तरह के आर्टिकल्स और इस तरह की जो भी मतलब इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो भी मतलब एजेंसीज होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है। इकोनॉमिस्ट अलग से एक्टिव हो जाता है, उसके बाद जितने भी एजेंसीज होती हैं जो अपनी अपनी रिसर्च करती हैं वो भी अपनी जगह पे एक्टिव हो जाता है और भी दूसरे तीसरे लोग एक्टिव हो जाते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार गिरावट होने लगे तो फिर वहाँ पर आप ये मान कर चलिए कि भाई इस तरह की न्यूज़ निकल कर आने लगती है। देखिए, अब बात आती है कि अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। अच्छा, एक बात और भी, मैंने इससे पहले की वीडियो में जो बात किया था वो ये मैंने बात किया था कि भाई इंडिया के अंदर 2025 का जो हाफ होने वाला है वो ख़राब होने वाला है। लेकिन आजकल आप बहुत सारे इकोनॉमिस्ट वगैरह की जो रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो इंडिया की बात नहीं की जा रही है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। मतलब अराउंड द वर्ल्ड पूरे देश की जीडीपी ख़राब आएंगे, इंक्रीमेंट न के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं लोग। तो इस समय पे क्यों बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, इस चीज़ को समझिए। हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो देखिए जर्मनी में बिल्कुल जो जीडीपी का ग्रोथ है वो तो पहले से ही उतना अच्छा नहीं चल रहा है। और इसका एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो भी डेवलप वगैरह होने थे वो सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं और यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब गुंजाइश ही बाकी नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम इसको कुछ देर के लिए मानते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति जो अभी भी है वहाँ की वो सही नहीं है। जॉब्स क्लेम्स वगैरह के जो डेटा हैं वो सही नहीं। यूएस के डेटा भी ख़राब आए थे, यूएस के ऊपर भी अभी मैं आ रहा हूँ। तो जर्मनी की जो हालत है बहुत ज़्यादा नाजुक होकर बनी हुई है। ब्रिटेन में पहली मर्तबा उसका जो इंक्रीमेंट है जीडीपी का वो 0/0 है, मतलब कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ब्रिटेन के मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद इंडिया का जो आप अगर देखें, इंडिया को हम लास्ट में रखेंगे, पहले हम दूसरे देशों को देख लेते हैं। उसके बाद जापान जो कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था माना जाता है, वहाँ पर भी हालतें सही नहीं चल रही है, कारोबार बिल्कुल ठप आने पर के कगार पर है। और दूसरी बात वहाँ के जॉब वगैरह हैं, उसके बाद जो लोगों की मजबूरियां हैं बिजनेस को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, वो सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोविड के बाद पहली बार न्यूजीलैंड भी इस चपेट में आया है। कोविड के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। कोविड के बाद आज के डेट में न्यूजीलैंड में जो हालतें हुई पड़ी हैं वो कोविड के बाद पहली मर्तबा हुई है, समझ रहे हैं। उसके बाद अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका, आपको पता होगा कि चाइना के मार्केट काफ़ी दिनों से अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन बीच में स्टिमुलस
पैकेज वगैरह उन लोग वहाँ की गवर्नमेंट ने निकाला, जिसके बाद आप देखेंगे कि जो मार्केट बिल्कुल ऐसे लेवल में जा रही थी, अचानक से ऐसा हो चुका है, अचानक से बहुत ऊपर तक के आ चुका है। तो ये चीज़ें आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी बात है। अब देखिए, चाइना में लोगों ने निवेश करना शुरू किया, एफआईआईज ने। अब वहाँ के मार्केट में फिर सुस्ती आई, तो फिर यूएस के अंदर गए, और आज के डेट में यूएस की भी हालत ख़राब है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के डेट में यूएस की भी हालत ख़राब है। अभी देखिए, जॉब वगैरह क्लेम के जो डेटा आए थे वो ख़राब आए थे। इससे पहले वाला जो डेटा आया था वहाँ पर इन्फ्लेशन, जीडीपी सारे ही ख़राब आए थे। लेकिन इस मर्तबा दो चीज़ों में सुधार हुआ है। जॉब क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन में सुधार आया है, जीडीपी में सुधार आया है, और जॉब का डेटा ख़राब आ गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिका की हालत भी अपनी जगह पे सही नहीं है। उसके बाद अब आते हैं इंडिया के ऊपर। तो देखिए, इंडिया में भी कई सारे रीज़न हैं। एक तो यूएस की वजह से इंडिया ऐसे ही हिल जाता है, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि भाई इंडियन मार्केट में पूरी तरह से असर उसका देखने को मिलता है जो भी यूएस की मार्केट में होता है, और यूएस की जो हालतें होती है उसका भी इम्पैक्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। दूसरी बात, Q2 के जो रिज़ल्ट आए हैं वो भी बिल्कुल ख़राब रिज़ल्ट आए हैं, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे पूरा इम्पैक्ट देखने को मिला है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और आपको पता ही होना चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट के जो परफॉर्म होते हैं वो जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। अब जाहिर सी बात है भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हालत पहले ही ख़राब हुई पड़ी है, और Q2 के रिज़ल्ट इतने ख़राब आए हैं, इन्फ्लेशन का इतना ज़्यादा बुरा हाल है, महंगाई इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद रोज़गारी, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा फैली हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी हालत और ज़्यादा कितनी ख़राब होगी। तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ थे जिनकी हालत को मैंने आपके सामने रखा है, और मैंने आपको बताया है कि आजकल जो ये बातें हो रही है और ये जो कहा जा रहा है, मैंने तो सिर्फ इंडिया कहा था, लेकिन अब बातें आ रही है अलग अलग एजेंसीज की तरफ से कि भाई दुनिया भर में, पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है। तो अब ये जो बातें की जा रही है ना, इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हालतें सही नहीं है, जहाँ का जीडीपी अच्छा नहीं आ रहा है, जहाँ की जीडीपी ग्रोथ में कुछ इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन जान से ऊपर बढ़कर है, और ये सारी बातें हो रही हैं, और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मंदी आने के संकेत है। अच्छा, यहाँ तक ये सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन एक चीज़ आपने सोचा है कि आखिर ये दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर जो भी रिपोर्ट करने वाली एजेंसीज़ हैं, आखिर इन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चला कि आखिर उनके दिमाग में ये बातें आने लगी और ये सारे के सारे लोग एक साथ एक्टिव हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ट्रंप। समझ रहे हैं कौन है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न? ट्रंप। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका है, बस कुर्सी संभालने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और उसकी जो आने वाली सरकार है, उस सरकार की वजह से ये सारे के सारे लोग एक्टिव हो गए। और एक्टिव होने के पीछे भी रीज़न ये है कि भाई इसके जो स्टेटमेंट है, इसकी जो कमिटमेंट है, ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना कि आपको मैं क्या ही बताऊं। ये तो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के ऊपर देख ही रहे हैं। ये टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी बात, जिसके लपेट में मतलब ये पूरी दुनिया के देशों पर ये टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। मेन निशाने पर चाइना कहा जा रहा है। इंडिया का भी नाम लेकर ही इसने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई हाँ, मैं इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा सकता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका मेन रीज़न डोनाल्ड ट्रंप है, जो यूएस का प्रेसिडेंट बनने वाला है, बन चुका है, मतलब कुर्सी संभालने वाला है। समझ रहे ना? अब एक बहुत मेन और इम्पोर्टेंट बात आती है, जो अब मैं अपनी बात करने वाला हूं, और अपने इंडिया को लेकर भी कुछ बात करेंगे हम। क्या अब ये आर्थिक मंदी आकर ही रहेगी? सवाल आता है कि क्या अब ये आर्थिक मंदी के लपेट में दुनिया इस चपेट में आकर ही रहेगी? क्या दुनिया में आर्थिक मंदी आकर ही रहेगी? क्या इसे सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता है? इस सिचुएशन के साथ कैसे फाइट किए जा सकते हैं? देखिए, असल में बहुत सारी बातें हैं, समझ रहे हैं ना, जो कि आपको समझना चाहिए। अगर ख़ास तौर से हम अपने इंडिया की बात करें तो देखिए, यहाँ पर कई तरीके से तनाव बने हुए हैं, मामला कई तरीके से तनावपूर्ण है। सबसे पहले सियासी मुद्दे जो हैं, एक तो नेशनली लेवल पर और दूसरा इंटरनेशनली लेवल पर, जैसे रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो है। उसके बाद अगर नेशनली लेवल पर देखा जाए हमारे इंडिया के अंदर, तो सियासी जो तनाव बने हुए हैं वो भी आपको पूरी तरह से देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर हाल फिलहाल में। ये सियासी तनाव भी देखिए,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था महाराष्ट्र का इलेक्शन, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिहार और दिल्ली के जो इलेक्शन होने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब हो गया है। पहले ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब इसका क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, समझ रहे हैं ना। वरना बिहार और दिल्ली के इलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था महाराष्ट्र का इलेक्शन, बहुत मेन था इंडिया के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सियासी तनाव अभी बन चुके हैं मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं ना। तो ये रीज़न है। दूसरी बात, मार्केट के लेवल से अगर देखें, मार्केट के एंगल से अगर देखें, तो अभी आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और ओवरऑल मार्केट के अंदर आपको अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर वैल्यूएशन भी नज़र आ रहा है। तो ये भी एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में, और जो बाहरी रीज़न है वो तो है ही है। तो कुल मिलाकर ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ये बदहाली देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि क्या इस दुनिया में आने वाली मंदी या इंडिया के अंदर आने वाली मंदी को सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल सुधारा जा सकता है। देखिए इसका तो कब सुधरेगा और कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो ट्रंप आएगा, उसके बाद ये देखने वाली चीज़ होगी कि आखिर वो करता क्या है। और दूसरी बात कि अगर उसके बुरे हाल रहे तो ऑफ कोर्स दुनिया के जो बिजनेसेस हैं उसके ऊपर लंबे समय तक उसका असर पड़ेगा। और अगर उसकी कुछ चीज़ें अगर चेंज हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स उसका असर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर टैरिफ वगैरह लगने लगता है तो फिर ये मान लीजिए कि मार्केट का, दुनिया भर की मार्केट का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उसको अगर किसी तरह से चेंज कर दिए जाते हैं या उस पर किसी बात को लेकर समझौता कर लिया जाता है, कुछ रास्ते निकाल लिए जाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी और मार्केट के जो हालात सही होंगे तो यकीन माने कि ये सारी बातें जो हैं जहाँ पर हैं वहीं पर रखी रह जाएगी और मार्केट के हालात अच्छे होंगे, जीडीपी ऑटोमेटिक सही आने शुरू हो जाएंगे। और यकीनन गवर्नमेंट को भी अपने लेवल पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे यूएस के अंदर अगर जॉब क्लेम के डेटा अगर वीक आ रहे हैं तो उसको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर रोज़गारी के डेटा कमज़ोर आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कमज़ोर आ रहा है, इन्फ्लेशन हाई जा रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में जो जीडीपी में बिल्कुल 0/0 इंक्रीमेंट दिखला रहा है उसके ऊपर उसको काम करने की ज़रूरत होगी और ये सारी चीज़ें होगी और मार्केट की हालत सुधरेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। और ऐसा नहीं है, देखिए एक बात और भी मैं कहता हूँ, देखिए अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि भाई हमारे यहाँ जो आर्थिक मंदी की स्थिति है वो 20% है। बाद में उन्होंने 15% कर दी कि हमारे यहाँ 20% जो मंदी के अनुमान थे वो 20% में से अब 15% है, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी दो चीज़ें सही आ चुकी है। तो इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर भी ये चीज़ें लागू होती है, यानी चीज़ें सही होंगी तो ऑटोमेटिक ये चांसेस ख़त्म हो जाएंगे और मंदी के जो संकेत हैं वो सारी संकेत अपनी जगह पे धरी रह जाएगी। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2025 में किस तरह के हालात रहते हैं दुनिया भर के और ख़ास तौर से यूएस और हमारे इंडिया के हालात क्या रहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।